हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और आज अपन देखने जा रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट का जो नेक्स्ट टॉपिक है रजिस्टर्स के बारे में। इससे पहले अपन फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ चुके हैं। उस पर बेस्ट 3 वीडियोज़ हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो वीडियोज़ पहले ज़रूर देख लेना ताकि फ्लिप फ्लॉप के बारे में समझ में आ जाए, क्योंकि रजिस्टर उन्हीं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो देखना, पूरा तभी समझ में आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स हैं क्या? इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज of a series connection of D flip-flops or other flip-flop converted to ठीक है। तो रजिस्टर्स हैं क्या? रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप का ही कनेक्शन है। जैसे फ्लिप फ्लॉप एक ले लिया अपन ने, लेकिन रजिस्टर में एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप लिए और एक के बाद एक फ्लिप फ्लॉप को अपन आपस में जोड़ते रहे, सीरीज कनेक्शन में जोड़ते रहे, तो वो क्या बन जाएगा? एक तरीके से किसकी तरह बिहेव करेगा? रजिस्टर की तरह। क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, धीरे धीरे अपन एक एक करके देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। बस इसमें एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि इसमें सिर्फ अपन डी फ्लिप फ्लॉप काम में लेंगे, आर एस जे के और टी फ्लिप फ्लॉप काम में नहीं लेंगे। मान लो डी फ्लिप फ्लॉप की अवेलेबिलिटी नहीं है, दूसरे तरह के फ्लिप फ्लॉप हैं, तो उनको पहले डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करेंगे और उसी के बाद में यूज कर सकते हैं। और कैसे कन्वर्ट करना वो अपन को पता है, पहले ऑलरेडी अपन ने देखा है कि डी फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाया था, जे के फ्लिप फ्लॉप से या टी फ्लिप फ्लॉप से, आर एस फ्लिप फ्लॉप से, तो वो ऑलरेडी अपन ने देख रखा है। ठीक है, तो ये होते हैं रजिस्टर्स, इस तरीके से बनता है। रजिस्टर जो हैं वो सिंक्रोनसली एक्टिवेटेड होते हैं। रजिस्टर्स आर असेंशियली सिंक्रोनस सिस्टम। जो रजिस्टर है वो एक सिंक्रोनस सिस्टम का पार्ट है। सिंक्रोनस मतलब पता है अपन को, एक साथ होना, यानी कि सभी के सभी जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो एक साथ एक्टिव होंगे, एक ही क्लॉक पल से ट्रिगर होंगे। ठीक है, तो वो होता है अपना सिंक्रोनसली एक्टिव होना। यदि एसिंक्रोनस का मतलब अपन को पता ही है कि अलग अलग क्लॉक हैं जो वो ट्रिगर होगा, अलग अलग फ्लिप फ्लॉप अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्लॉक से ट्रिगर होगा। बट सिंक्रोनस का मतलब है एक ही क्लॉक पल से सभी के सभी जो फ्लिप फ्लॉप हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे एक ही टाइम पे। तो ये सिंक्रोनस सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद में देखते हैं अपन कि रजिस्टर्स के टाइप, रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स को 4 भागों में बांटा गया बेस्ड ऑन मोड ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे कि अपन जो रजिस्टर उसको किस तरीके से इनपुट दे रहे हैं, किस मोड में आउटपुट दे रहे हैं, उस आधार पर रजिस्टर को डिवाइड किया गया है। और इस आधार पर रजिस्टर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है SIPO, मतलब सीरियल इन पैरेलल आउटपुट। सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। नेक्स्ट है SISO, सीरियल इन सीरियल आउट। उसके बाद में है पैरेलल इन सीरियल आउट।
सीरियल और पैरेलल से इनपुट आउट के जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो इसमें सारे आ गए हैं। पैरेलल इन पैरेलल आउट, ये पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन की। एनी अदर पॉसिबिलिटी? ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी थी, सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल सीरियल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट, पैरेलल इन, पैरेलल आउट। तो इस आधार पे 4 भागों में इनका क्लासिफिकेशन रजिस्टर का किया हुआ है। अब इसमें एक नोट डाल लो कि जो सीरियल डाटा होता है उसको टेम्पोरल डाटा भी कहते हैं। सीरियल डाटा is also known as temporal data। और दूसरा है पैरेलल डाटा is also known as स्पेशल डाटा। नाम याद रखना ये कि कौन सा टाइप का डाटा कौन सा होता है। अब कि रजिस्टर के अंदर जब अपन ट्रिगर करेंगे तो ये तो अपन को पता चल गया कि सिंक्रोनस सिस्टम है, ठीक है। तो मान लो एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर में एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप होंगे तो कितने क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी? तो क्लॉक पल्स रिक्वायरमेंट, कंप्लीट रजिस्टर को ट्रिगर करने के लिए कितने क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगा? क्लॉक पल्स रिक्वायरमेंट इन एन बिट रजिस्टर, एन बिट का रजिस्टर है, मतलब एन ही फ्लिप फ्लॉप होंगे उसके अंदर। फॉर सीरियल डाटा, क्योंकि सीरियल इनपुट भी है सीरियल आउट भी है, तो ठीक है पहले सीरियल की बात कर लेते हैं कि सीरियली इनपुट ले रहे हैं और सीरियली आउटपुट ले रहे हैं तो उसके लिए कितने क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो नंबर 1 है 2 इनपुट एन बिट्स, एन क्लॉक पल्स चाहिए होंगी। कैसे चाहिए होंगे वो सब आगे समझ में आ जाएगा जब इसका प्रोसेस देखेंगे। और 2 आउटपुट एन बिट n-1 क्लॉक पल्स चाहिएगी। और पैरेलल डाटा के लिए फॉर पैरेलल डाटा टू इनपुट n बिट 1 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड, और 2 आउटपुट n बिट 0 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इनपुट के लिए n बिट करने के लिए 1 क्लॉक पल्स पैरेलल डाटा में, और आउटपुट लेने के लिए 0 क्लॉक पल्स की आवश्यकता होगी। अब एक एक रजिस्टर के बारे में अपन देख लेते हैं। यदि एक रजिस्टर समझ में आ गया तो सारे रजिस्टर समझ में आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले है सीरियल इन सीरियल आउट, इस रजिस्टर के बारे में अपन देखते हैं। और 4 बिट का रजिस्टर ले लेते हैं, 4 बिट राइट शिफ्ट रजिस्टर। ये राइट शिफ्ट का क्या मतलब है इसका भी बता दूंगा। एक राइट शिफ्ट होता है और एक लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर होता है। 4 बिट है तो 4 फ्लिप फ्लॉप जोड़ेंगे, और कौन से टाइप के हैं फ्लिप फ्लॉप? डी टाइप के। तो 4 फ्लिप फ्लॉप हो गए, ये D0, D1, D2 और D3 आपस में कनेक्टेड होंगे सारे के सारे। तो यहाँ पे Q3 बार, Q2 बार, Q1 बार, Q0 बार। इसका आउटपुट आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पे एक इनपुट आएगा
सीरियल डाटा इनपुट, यहाँ से इनपुट अपन जो भी डेटा अपन को देना है रजिस्टर में भर रखना है अपन को वो पता चल जाएगा। सीरियल डाटा इनपुट। क्लॉक पल्स सिंक्रोनस सिस्टम है तो सभी जगह एक कॉमन क्लॉक पल्स जुड़ेगी। क्लॉक MSB और ये है LSB, ठीक है। और ये आ गया अपना, इधर से आउटपुट डेटा अपन को लेना है तो यहाँ पे ले लेंगे सीरियल डेटा आउटपुट। मान लो अपन को इनपुट में जो 4 बिट नंबर है वो देना है 1010, ठीक है। तो 1010 अपन किस तरीके से देंगे, ये अब यहाँ पे देखना सीरियली कनेक्शन है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप सारे चारों फ्लिप फ्लॉप जो सीरियल में कनेक्टेड हैं, इसलिए इसको रजिस्टर कह रहे हैं अपन। डी टाइप के फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहे हैं, एक तरफ से इनपुट ले रहे हैं, दूसरी तरफ से आउटपुट आता जाएगा। अब यहाँ से इनपुट देंगे और इधर की तरफ डाटा पहले 1010 देंगे तो यहाँ पे 0 जाएगा, फिर यहाँ पे आगे खिसकता जाएगा। 1 जब देंगे तो ये 0 यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये 0 यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये 0 यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो 1010 इसमें आ जाएगा एक एक क्लॉक पल्स के साथ में। क्लॉक का सिस्टम कौन सा होता है, ये क्लॉक होती है अपनी। तो जो नंबर हैं वो इधर से इनपुट लेके इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होते जो है जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट रजिस्टर, राइट डायरेक्शन में घूम रहा है। यदि इनपुट मैं इधर से दूं तो इसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, क्योंकि इधर से डाटा आगे आते 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 यहाँ पे हो जाएगा Q0, यहाँ पे Q3 Q1 Q2 सॉरी Q2 Q1 और Q0 और इधर की तरफ शिफ्ट होता हुआ जाएगा, तो उसको बोलेंगे अपन लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर के आधार पे दो तरह के होते हैं, राइट शिफ्ट रजिस्टर और लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर। तो एक पढ़ लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक अपन का समझ में आ जाएगा। तो अब अपन इसकी टेबल बनाते हैं कि किस तरीके से डाटा आगे शिफ्ट हो रहा है। तो क्लॉक दे देंगे अपन और यहाँ पे जो डाटा है वो देखेंगे Q3 Q2 Q1 और Q0। इनपुट डेटा क्या दे रहे हैं अपन 1010। पहले मान लो क्लॉक पल्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा 0000। इनिशियली ये सब के सब रीसेट कंडीशन में है। अब मैंने पहली क्लॉक पल्स दी, 4 हैं तो ये 0 जो है पहले 0 वो कहाँ पे चला जाएगा, इसके अंदर, और ये वाला आगे चला जाएगा, ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 0 0 0 और ये बाहर निकल जाएगा। पहले तो 0 0 ही है तो उसको क्या बाहर निकलेगा 0 ही रहेगा बाहर भी, ठीक है। अब उसके बाद में एक क्लॉक पल्स और देंगे, सेकंड क्लॉक पल्स, तो क्या होगा ये 1 आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, ये 0 यहाँ पे चला जाएगा और ये 0 यहाँ पे चला जाएगा। थर्ड क्लॉक पल्स देंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ आगे आ जाएगा, ये 0 आगे आ जाएगा और ये 0 भी आगे आ जाएगा। फोर्थ क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा, ये जो लास्ट का 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये 0 यहाँ चला जाएगा, ये 0 यहाँ ये 1 यहाँ चला जाएगा और ये 0 यहाँ चला और बाहर, ठीक है। तो ये 1010 अपना शिफ्ट रजिस्टर जो है इन चारों रजिस्टर के अंदर चला जाएगा, इनके अंदर 1010 चला जाएगा। यदि आउटपुट नहीं लिया अपन ने, यदि अपन को ये आउटपुट है Q3 Q2 Q1 और Q0 के कॉलम पे ही, अपन को यदि सारा आउटपुट यहीं पे चाहिए तो अपन को 3 क्लॉक पल्स और देनी पड़ेगी ताकि आउटपुट अपना बन सके। लेकिन ये अभी चारों के चारों इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट कॉर्नर पे हैं या उसके अंदर हैं, ये भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना राइट शिफ्ट रजिस्टर। कौन से टाइप का, सीरियली डाटा इनपुट हो रहा है और सीरियली ही डाटा आउटपुट में आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सीरियल इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर। n क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट रही अपन को इनपुट में
लाने के लिए। अब यदि आउटपुट में लेना है इसको, मतलब यहाँ पे लेना है, तो अभी तो ये डाटा है इस Q3 Q2 Q1 और Q0 के अंदर 1 0 1 0, लेकिन यदि अपन को सारा का सारा आउटपुट यहाँ लेना है तो इस वाले आउटपुट को यहाँ भेजना पड़ेगा, इस वाले को भी यहाँ भेजना पड़ेगा और इस वाले को भी यहाँ भेजना पड़ेगा। तो 3 क्लॉक पल्स की और रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, समझ गए। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट दूसरे तरीके का देखते हैं, सीरियल इन पैरेलल आउटपुट। यदि एक समझ में आ गया तो अब तो दिक्कत ही नहीं आएगी। सीरियल इन पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। सीरियल इन पैरेलल आउटपुट में इनपुट तो वैसे ही जाएगा, बस आउटपुट जो है वो पैरेलली आएगा, न कि सीरियली। तो चारों फ्लिप फ्लॉप बना देंगे। वही सेम D0 Q0 Q0 बार, D1 Q1 Q1 बार, D2 Q2 Q2 बार, D3 Q3 Q3 बार। इसका इनपुट सीरियली इनपुट जा रहा है, ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे सीरियल डाटा इनपुट, मान लो 1 0 1 0 ही अपन दे रहे हैं यहाँ पे भी। और क्लॉक पल्स जो जाएगी वो चारों को कॉमन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, पैरेलल, यानी कि यहाँ पे आउटपुट इधर ही आ जाएगा, ये आउटपुट इधर ही ले लेंगे, ये आउटपुट इधर ही ले लेंगे, और ये आउटपुट तो यहाँ पे आ ही रहा था। तो ये हो गया Q0 Q1 Q2 Q3, और ये आउटपुट डायरेक्टली बाहर आ गया अपना। ये हो गई क्लॉक, ये MSB साइड है और ये LSB साइड है। MSB साइड से अपन ने इनपुट देना चालू किया, सीरियली इनपुट लेना है अपन को, तो सीरियली इनपुट n बिट चाहिए, तो यहाँ से मान लो 1 0 1 0 है तो 1 0 1 0 आ जाएगा, और ये डायरेक्टली आउटपुट टर्मिनल पे ही है, तो अपन को आउटपुट भी बाहर भी आउटपुट मिल जाएगा सीधा, विदाउट एनी क्लॉक पल्स। ठीक है, तो सीरियल इन था, यहाँ पैरेलल आउटपुट था, इसलिए सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर कहते हैं। कैसे डिफरेंस है पहले वाले SISO से, जस्ट उसमें सीरियल आउटपुट था, यहाँ पे पैरेलली आउटपुट है। अब उसके बाद में है PISO। अब यहाँ पे देखना, सीरियल इनपुट है और पैरेलल आउटपुट है, तो ये क्या करता है, एक तरीके से मैंने बताया था सीरियली इनपुट को क्या कहते हैं, टेम्पोरल कोड। तो सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट कन्वर्ट्स टेम्पोरल कोड। सीरियली इनपुट था, टेम्पोरल बोलते हैं उसको, टेम्पोरल कोड, और पैरेलल को क्या बोलते हैं, स्पेशल कोड। तो ये टेम्पोरल स्पेशल में बदलता है। अब इसके बाद में आता है पैरेलल इन सीरियल आउटपुट। शॉर्ट में लिख देते हैं, सीधा अपन को पता ही है, PISO, पैरेलल इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर्स। वही 4 फ्लिप फ्लॉप बनाने हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, पैरेलल डाटा को इनपुट देना और पैरेलली आउटपुट देना। सबसे पहले क्लॉक पल्स जो कॉमन जाएगी ही वो कर ही लेते हैं अपन। पैरेलल इनपुट कर दी अपन ने। अब अपन को पैरेलल इनपुट करना है और आउटपुट सीरियली आना चाहिए, यानी कि सीरियल डाटा आउटपुट है तो वो आउटपुट कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा।
और पैरेलल डाटा इनपुट है तो एक साथ इन चारों पे इनपुट जाएगा। अब वो कैसे जाएगा, D3 अपन ने यहाँ पे दे दिया। अब इसके अंदर अपन को सीरियल इनपुट लेना है, सॉरी पैरेलल इनपुट लेना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2/1 का मक्स लगाएंगे। तो जब इनपुट लेना है तब तो अपन D2, D3, D2, D1 और D0 ऐसे इनपुट देंगे, और जब आउटपुट लेना है तो Q3 का इनपुट अपन देंगे। सॉरी ये D3 देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा D2 ही है, D3 तो उधर अपने इनपुट दे दिया, यहाँ पे आएगा D2 का इनपुट, क्योंकि D2 पे जा रहा है, और यहाँ पे D1 पे जा रहा है तो D1 इनपुट आएगा, और यह इनपुट इस पे चला गया। ऐसे ही यहाँ पे D0 का इनपुट हो गया ये यहाँ पे। तो ये इस तरीके से सीरियली डेटा इनपुट, पैरेलली डेटा इनपुट D3, D2, D1, D0 ऐसे जाएगा सीधा जब अपन इनपुट ले रहे हैं। जब आउटपुट ले रहे हैं तो एक का आउटपुट सीरियली पैरेलली डाटा इनपुट हो गया। अब आउटपुट लेना सीरियली, यानी कि एक के बाद में एक, एक के बाद में एक जाएगा आउटपुट। तो तब क्या करेंगे, इस वाले Q3 को डायरेक्टली D2 से होना चाहिए, Q1 D1 से, Q2 D1 से होना चाहिए, और Q1 D0 से होना चाहिए। तो नीचे वाला जो मक्स का जो नीचे वाला पार्ट है वो यूज में लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गई क्लॉक, इधर MS भी है, ये इधर है LS भी है अपना। यहाँ पे एक और रहेगा कि जो मक्स के लिए कंट्रोल सिग्नल होता है वो और अपन को डालना पड़ेगा, अदरवाइज मक्स कौन सा वाला इनपुट चूज करेगा, D0, D वाला इनपुट चूज करेगा, या दूसरा जो Q वाला इनपुट है वो चूज करेगा। इसके लिए यदि कंट्रोल सिग्नल, यानी कि यदि 0 है तो Q वाला इनपुट चूज करेगा, और यदि 1 है तो D वाला इनपुट चूज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना पैरेलल इन सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। और कौन से रजिस्टर से ये पैरेलली साइड में हो रहे हैं। अब उसके बाद में तो यदि कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू 0 है, नीचे लिख देता हूँ, कंट्रोल सिग्नल है, कंट्रोल और ऑपरेशन कौन सा होगा। यदि 0 है तो क्या होगा, पैरेलल डाटा आउटपुट, पैरेलल डाटा इनपुट। यदि 0 ले रखा है तो Q वाला इनपुट चूज होगा, और यदि 1 ले रखा है तो सीरियल डाटा चूज होगा, सीरियल डाटा आउटपुट आएगा, क्योंकि Q वाला इनपुट चूज करने लग जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे इनपुट है। और पैरेलल सीरियल आउटपुट क्या करता है, स्पेशल कोड को टेम्पोरल में चूज कर कन्वर्ट करेगा, ये अपन को पता ही है। अब उसके बाद में सबसे लास्ट और सबसे सिंपल, एक तरीके से इसको रजिस्टर अपन बोल भी नहीं सकते, पैरेलल इन पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। इसमें क्या करेंगे, वही 4 बिट का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो 4 फ्लिप फ्लॉप, D2, Q2, Q2 बार क्लॉक, D1, Q1, Q1 बार क्लॉक, D0, Q0, Q0 बार क्लॉक। ठीक है, और सभी के सभी क्लॉक को ट्रिगर क्या करेंगे, एक साथ। ठीक है, और यहाँ पे अपना इनपुट आएगा।
पैरेलल इनपुट है तो एक साथ पैरेलली इनपुट आएगा D0 D1 D2 D3 और आउटपुट आएगा पैरेलली। Q0 Q1 Q2 Q3 तो पैरेलली इन हो रहा है, पैरेलली आउटपुट आ रहा है और पैरेलली ही इन हो रहा है। तो ये एक तरीके से शिफ्ट रजिस्टर की तरह काम नहीं करता, क्योंकि शिफ्ट रजिस्टर में एक जगह से डाटा शिफ्ट होते होते दूसरे में जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप की तरह काम कर रहा है। एक जगह इनपुट आ रहा है और उसी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट अपन अलग, आउटपुट अलग से ले रहे हैं। तो इट कैन नॉट एक्ट एज ए शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर की तरह एक्ट नहीं कर सकता और ये ही सबसे फास्ट है, क्योंकि शिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो एक क्लॉक पल्स की भी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, क्योंकि पैरेलल इन है तो एक क्लॉक पल्स चाहिए और आउटपुट के लिए तो कोई क्लॉक पल्स चाहिए ही नहीं पैरेलल में। तो सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर है। ठीक है, तो ये था अपना रजिस्टर्स के बारे में। चारों तरह के रजिस्टर जो अपन ने देख लिए हैं, काफ़ी सिंपल हैं, एक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को समझना, दोबारा से देख लेना और इससे बेस्ट जो कुछ प्रॉब्लम्स हों तो वो ज़रूर पूछ लेना। ओके, थैंक यू।